अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी इस हफ्ते 4119, यानी कि ऑलमोस्ट 4120 से शुरुआत हुई थी। लोवेस्ट पॉइंट जो है वो फ्राइडे ही बना था 3960 के आसपास का। लेकिन फ्राइडे एक अच्छी अनएक्सपेक्टेड रिकवरी गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली, डिस्पाइट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं अच्छे ऊपर आ गए थे, तेज़ी आ गई थी क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद जो है गोल्ड प्राइसेस में मंदी नहीं आई और गोल्ड प्राइसेस $4000 के ऊपर जाके बंद हुए। दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। उसका एक बड़ा रीज़न था ये बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड जो है आपको सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है फ्राइडे को, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर एक रेजिलिएंट दिखाई दिया। गोल्ड में एक थोड़ा सा हमें नीचे जाने का एक जो ज़रिया था, क्रूड ऑयल प्राइसेस वगैरह, उसमें जो है गोल्ड प्राइसेस को मदद मिली और बॉन्ड यील्ड बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई, जो कि चली जानी चाहिए थी, क्रूड ऑयल इतना ऊपर जा रहा था तो। बट बॉन्ड यील्ड ने गोल्ड प्राइसेस को बचा के रखा और एक रेस्पेक्टेबल क्लोजिंग कहेंगे, रेस्पेक्टेबल $4000 के ऊपर की क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस को दिलाई, जो कि बहुत ज़रूरी थी। लास्ट फोर्ट यही बचा है 3950, $4000, और यही क्लोजिंग जो है $4000 के नीचे की नहीं हुई। वैसे एक डेली क्लोजिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, ये हो चुकी है, बट वीकली क्लोजिंग $4000 के नीचे होती तो बिल्कुल ही एक गेम चेंज हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। मैंने अपने कल के लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बताया भी था कि $4000 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे लिए पोजीशंस लेना आसान हो जाएगा, लेवल्स आसान हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली $4000 के ऊपर की क्लोजिंग हो चुकी है और एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी हुई है। आप देख सकते हो 4024 के आसपास के हाईज बनाए हैं गोल्ड ने और 4018 के आसपास की क्लोजिंग हुई। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे की क्लोजिंग है ये, बिकॉज डे डे तो शुरुआत हुआ था 3980 के आसपास। 3980 के बाद 3960 तक चला गया था, बट एक स्मार्ट रिकवरी हुई है और स्मार्ट रिकवरी की वजह से गोल्ड में एक हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अब अगले हफ्ते जो है एक बार हमें पता चलेगा ईरान का और यूएस का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज जिस तरीके से इस हफ्ते दोनों कंट्रीज ने फायर एक्सचेंज किए हैं, इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। बट अभी जिस तरीके का इम्पैक्ट मार्केट पे आना चाहिए था, जिस तरीके का इम्पैक्ट मार्च अप्रैल मई में आया था, वैसा इम्पैक्ट हमें अभी भी देखने को नहीं मिला है, डिस्पाइट क्रूड ऑयल टेस्टिंग $80। अभी क्रूड ऑयल की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, बट क्रूड ऑयल के ऊपर जाने के बावजूद गोल्ड प्राइसेस में कहें या फिर डाउ जोन्स नैस्डैक कहें या वर्ल्ड इकोनॉमी में कहें, या सबसे बड़ी बात तो बॉन्ड यील्ड में जो कहें, बॉन्ड यील्ड में भी तेज़ी नहीं आई है। उसका एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन डेटा जो आया वो इतना सॉफ्ट होके आया कि बॉन्ड यील्ड को लग रहा है कि रेट हाइक नहीं होगा। बट ये सिनेरियो चेंज हो सकता है अगर क्रूड ऑयल वापस से $90 और $100 की तरफ जाएगा तो इट इज़ पॉसिबल कि हम $90 का वेट कर रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर बिफोर बॉन्ड यील्ड स्टार्ट राइजिंग अगेन। बट जब तक बॉन्ड यील्ड्स राइज नहीं करती हैं तब तक गोल्ड थोड़ा सा सेफ है क्रूड ऑयल के प्रभाव से। अब क्रूड ऑयल का जो असर है वो उस पे तभी जब शुरू होगा जब बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी रिकवरी शुरू होगी या फिर राइज शुरू होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, और इट इज़ नॉट सम रॉकेट साइंस के क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ेगी। अभी थोड़ा रेजिलियंस इसलिए है बिकॉज हमारे पास दो इन्फ्लेशन के डेटा आ चुके हैं, पीपीआई का डेटा और सीपीआई का डेटा। दोनों ही अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट डेटा आए हैं, तो अभी ज़रूर बॉन्ड यील्ड रेजिलियंट दिखा रही है, अभी बिल्कुल रेजिलियंस है प्राइसेस में। बट कब तक रहेगा ये यह देखने की बात होगी, और सारा का सारा डिपेंड करता है कि ईरान और यूएस किस तरीके से फायर एक्सचेंज करते हैं। फाइनली इस सेकेंड राउंड में यूएस हैज़ अपर हैंड, जो कि पिछली बार यूएस का अपर हैंड नहीं था। इस बार ईरान इज़ इन अंडर प्रेशर। इनफैक्ट जो उनके
अटैक्स भी हो रहे हैं, वो भी कोई इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था एनालिसिस, तो उस एनालिसिस में ये बात आ रही थी कि इट इज़ पॉसिबल कि यूएस इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्राउंड अटैक, और ग्राउंड अटैक अगर होता है तो वी ऑल नो कि क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा और मार्केट कहाँ जाएगी। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर प्रोफाइल पे बताता ही रहूँगा। व्हाट्सएप चैनल स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्कैनर स्क्रीन पे दिख रहा है। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी $4018 के आसपास बंद हुआ है। अगले हफ्ते डेटा देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट्स पे आके लेवल देखेंगे। ये हैं अगले हफ्ते के मेजर डेटा। कनाडा का सीपीआई डेटा आएगा, और ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज आएगा, जो कि कम होके आने की आशंका है। उसके बाद ब्रिटेन का सीपीआई डेटा भी है। ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान रहेगा। उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी कमिंग फ्राइडे। जो है फ्राइडे, जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद न्यू होम सेल्स डेटा है यूएस का। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा। डेटा पे नज़र रहेगी। मैं सारे डेटा अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे पोस्ट कर देता हूँ इम्पैक्ट के साथ, तो फॉलो कर लीजिए। तो वापस से हम गोल्ड पे आ गए हैं। $4020 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अगर आप कल मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में हो, जो मैं रोज़ करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो मैंने आपको बताया था कि 4020 के ऊपर अगर टिकेगा तो मार्केट पॉजिटिव होगा। ऑलमोस्ट वहीं पे जाके क्लोजिंग दी है। अनफॉर्चुनेटली ये इतना सस्टेन नहीं किया 4020 के आसपास। तो एक अभी भी फिगरेटिव लेवल है 4020 4030, वो अभी भी बरकरार है। 4020 25 30 की जो रेंज है वो अभी भी बरकरार है। तो वो इंट्राडे में आप ध्यान दीजिएगा। मेरा वीडियो तो सुबह 8 बजे आएगा मंडे को, बट उससे पहले ही मार्केट खुल जाएगी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 4025-30 का रेजिस्टेंस अभी भी गोल्ड के अंदर बरकरार है। बाकी इस हफ्ते का रेजिस्टेंस, इस हफ्ते का सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। इस हफ्ते का गोल्ड का सपोर्ट है $38, $3880, 3880 का रेजिस्टेंस है, मतलब सपोर्ट है। रेजिस्टेंस एट 4550, 4550। ट्रेंड इसका वीक जोन में है, तो रखिएगा ख्याल। सपोर्ट बिल्कुल पास में है, ज़्यादा कोई दूर नहीं है। सपोर्ट $120-30 का ही सपोर्ट है। ये तो एक दिन के अंदर ही आ सकता है, अगर गोल्ड को गुस्सा आ गया या फिर क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ गया तो। रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, तो रेजिस्टेंस का ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे ये जो लेवल हैं, ये क्लोजिंग बेसिस लेवल है। 4550, 4550 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है 4800 एंड $5000। 3880 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 3850 एंड $3800। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ, फिर देखेंगे क्रूड ऑयल। यह है सिल्वर। सिल्वर में नए लोज बन गए हैं, इनफैक्ट $55 के भी नीचे लोज बने हैं। 5470 का सपोर्ट मैंने आपको कल सुबह के वीडियो में दिया था। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हो या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि यस्टरडे द सपोर्ट वाज 5470 इन माय मॉर्निंग वीडियो, एशिया के जो सेशन में डालता हूँ। 5477 का लो बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। इनफैक्ट कल गोल्ड का भी लो वही बना था जो हमारा सपोर्ट था। तो सुबह का वीडियो देखना बिल्कुल नेसेसरी होता है अगर आप काम करते हो। तो कल $55 से नीचे की क्लोजिंग हो गई, मतलब लोस बन गए, क्लोजिंग तो नहीं हुई। क्लोजिंग हो जाती तो बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज ही हो जाता और वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट $40। बट $55 से ऊपर की क्लोजिंग हुई है। अगेन दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव क्लोजिंग एट ऑल। एक बहुत ही दर्दनाक हालत हुई है इसकी इस हफ्ते। $59-29 के आसपास शुरुआत हुई थी और $55 के नीचे की लोज बन गया। ऑलमोस्ट 10% अगर आप देखोगे तो हाई से लो का जो है सिनेरियो है, 10% के आसपास सिल्वर डाउन है अपने पीक से इस हफ्ते। तो इट इज़ नॉट अ गुड लुक ऑन सिल्वर, बट मार्केट वीक जोन में ही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है।
सपोर्ट है सिल्वर का $48। यस, अब $48 का सपोर्ट है। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है वी आर ओपन फॉर 45 एंड $40। रेजिस्टेंस है हमारा $67 का। ट्रेंड इसका वीक ही है, तो रखिएगा ख्याल। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिल्वर इज़ एक्सट्रीमली वीक। इनफैक्ट जब यूएस इंडाइसेस गिरना शुरू होंगे, जो कि पॉसिबल है कि हमें देखने को मिले, तो सिल्वर में और सिवियर वीकनेस आ सकती है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा सिल्वर में। अगर आप बाइंग की सोच रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास एक करेक्ट स्टॉप लॉस है। बिना स्टॉप लॉस के साथ बाइंग ना करें। दोनों में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा प्राइस आ गया है, यहाँ से मैं खरीद लूँ या यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूँ, तो मेक श्योर आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है। अदरवाइज थोड़ा सा बच के रहें या फिर ट्रेंड चेंज होने का वेट करें। एक सवाल मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग में रोज़ आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से हम गोल्ड सिल्वर बाइंग शुरू करें। इन्वेस्टमेंट से गोल्ड सिल्वर बाइंग करने के लिए आपको वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने का वेट करना है, तभी आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बाई शुरू कर सकते हो। टिल देन यू हैव टू वेट। ऑफ कोर्स 10-12% का फ़र्क पड़ेगा, बट दैट वुड बी अ सेफर बाय। तो ये हो गया जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है डेली की लाइव स्ट्रीमिंग में, उसका जवाब। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई थी इस हफ्ते 73.69 से, ऑलमोस्ट $73 कह सकते हैं। क्लोजिंग हुई है 81.80 के आसपास, ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक। और 10% क्रूड ऑयल चढ़ के बंद हुआ है इस हफ्ते। जिस तरीके से 10% इसमें तेज़ी दिखाई दी है, उस तरीके से बॉन्ड यील्ड और गोल्ड प्राइसेस गिरे नहीं हैं। इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट इज़ वेटिंग के हमारे रेजिस्टेंस ब्रीच हों और फिर उसके बाद जो है इसको हम तेज़ी करते हुए देखें। अच्छी बात यह है कि ये जो लोस के बाद से मार्केट ऊपर भागा है $67 के बाद, जो अब ये $81 आया है, इवन यहाँ से भी 10% जो है क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस ऊपर है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या रेजिस्टेंस है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है $90 का। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है कि वी आर गोइंग फॉर $95 एंड $100 वंस अगेन। तो अगर 90 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो प्लीज़ बिल्कुल भी पंगे मार्केट से बिना स्टॉप लॉस के ना लें। सपोर्ट है हमारा इस हफ्ते का $69 का। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका फ्लैट टू वीक बरकरार है। $90 या फिर $85-88 के भी ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो भी हम कंसिडर करेंगे इसको पॉजिटिव कंक्लूड करने का, प्राइस एक्शन देखने के बाद। ऑफ कोर्स इसका अपडेट मैं अपनी रोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग में दूंगा। रोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग में 7:30 टू 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग करता हूँ। अगर किसी दिन मेजर डेटा है लाइक इन्फ्लेशन या फिर एनएफपी डेटा, तो फिर उस दिन आपको मैं डेटा से पहले लाइव मिलूंगा मेरे चैनल पे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग के नोटिफिकेशन मिल पाए। पेड सर्विसेज की जानकारी जैसे कि सिग्नल्स, मार्केट कमेंट्रीज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।